बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तादाद बढ़ने वाली है। 50 और कंपनीज की होगी तैनाती। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि राज्य में पहले से मौजूद 50 कंपनियों के अलावा 50 और कंपनियां भेजने का फैसला लिया गया है। नई तैनाती में बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान शामिल होंगे। हालांकि सवाल यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद अचानक से केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्टों के मुताबिक राज्य में पहले से तैनात केंद्रीय बलों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद राज्य में करीब 50 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनात थीं। अब इसके अलावा 50 और कंपनियां बंगाल भेजे जाने की बात सामने आ रही है। अगर नई तैनाती होती है तो राज्य में केंद्रीय बलों की कुल संख्या करीब 100 कंपनियों तक पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि नई तैनाती में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान शामिल होंगे। इन जवानों की तैनाती का मकसद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना और स्थानीय पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना बताया जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। चुनाव खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से इन बलों को वापस भेजा गया। हालांकि चुनाव के बाद की स्थिति पर नजर रखने के लिए कुछ केंद्रीय बलों को राज्य में ही रखा गया था। अब इसी तैनाती को बढ़ाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के अलग अलग संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाकों में इन केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर केंद्रीय बल इलाके में गश्त करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था में मदद करेंगे। जिला पुलिस और राज्य पुलिस की विशेष टीमों के साथ मिलकर भी ये बल काम कर सकते हैं। इस तैनाती का एक अहम उद्देश्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाना, किसी अप्रिय घटना को रोकना और आम लोगों के बीच सुरक्षा का भरोसा मजबूत करना बताया जा रहा है। अब सवाल यही है कि आखिर चुनाव खत्म होने के बाद केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। आमतौर पर चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की बड़ी संख्या में तैनाती होती है, लेकिन इस बार चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों को राज्य में बनाए रखा गया और उनकी संख्या और बढ़ाने की बात सामने आई है। हालांकि प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे किसी एक खास घटना को वजह नहीं माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। यानी फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती को किसी खास घटना से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। अब आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि नई 50 कंपनियों की तैनाती किन किन जिलों में की जाती है और उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। फिलहाल बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने की खबर ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा जरूर तेज कर दी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर तैनाती के पूरे विवरण और जिलावार जिम्मेदारी की तस्वीर सामने आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें। लगने जा रहा है उड़ान एग्जीबिशन 5 और 6 सितंबर को इब्रा फेस्ट में। शॉपिंग, फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल का जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही फ्री मेहंदी, फ्री नेल आर्ट और कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। साथ ही साथ डिस्काउंट भी और गिफ्ट भी। टीचर्स डे के सभी टीचर्स को इनवाइट किया जा रहा है और उड़ान एग्जीबिशन डे के मौके पर स्टॉल भी बुक करें। निशा खान से कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 8443858701।